नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग आर ओ और यूपी पीसीएस के लिए हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज इस क्लास में हम लोग वैदिक पीरियड का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और वीडियो 15 से 20 मिनट की रहेगी, तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा और आप कोशिश करिएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं और अपनी राय को कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ कि आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया हुआ कि क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि एक उत्तम व्यक्ति। आर्य शब्द का क्या अर्थ है? एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, त्रय्य नाम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, त्रय्य नाम का क्या मतलब होता है? त्रय्य नाम का मतलब होता है तीन वेदों का। तीन वेदों को हम लोग क्या कहते हैं? त्रय्य नाम कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? किस ग्रंथ में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का नामोल्लेख मिलता है? तो किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो किससे पाया जाता है? ऋग्वेद से। किससे पाया जाता है? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन से हम इसी प्रकार से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या करना है कि सूची 1 का सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। तो इसमें देखेंगे, पहला दिया हुआ अथर्ववेद। अथर्ववेद का संबंध किससे होता है? औषधियों से संबंधित होता है। अथर्ववेद किससे संबंधित होता है? औषधियों से। नेक्स्ट देखेंगे इसमें ऋग्वेद। तो ऋग्वेद किससे संबंधित होता है? ईश्वर महिमा से। ऋग्वेद किससे संबंधित होता है? ईश्वर महिमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें इसी में है, यजुर्वेद। यजुर्वेद किससे संबंधित होता है? बलिदान से। यजुर्वेद किससे संबंधित होता है? बलिदान से। और सामवेद किससे संबंधित होता है? संगीत से। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 2 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 2 4 यानी ऑप्शन ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखेंगे, इसमें भी क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। तो इसमें देखेंगे, इसमें दिया हुआ ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का संबंध किससे होता है? स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं से। किससे होता है? स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं से। इस पे देखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद का संबंध किससे होता है? तो यजुर्वेद का संबंध होता है स्तोत्र एवं कर्मकांड से। यजुर्वेद का संबंध किससे होता है? स्तोत्र एवं कर्मकांड से। आगे इसमें देखेंगे सामवेद। सामवेद का संबंध किससे होता है? संगीतमय स्रोत से। सामवेद का संबंध किससे होता है? संगीतमय स्रोत से। और यहाँ पे देखेंगे अथर्ववेद का संबंध किससे होता है? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 2 1 3 यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 4 2 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? तो किसमें है? अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का क्या है? वर्णन है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया हुआ ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? तो ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? 128। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें है ऋग्वेद। ऋग्वेद किससे संबंधित है? तो स्त्रोतों का संकलन से। ऋग्वेद किससे संबंधित है? स्त्रोतों का संकलन से। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन
इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है। तो इसमें देखेंगे ऋग्वेद का संबंध किससे होता है, ऐतरेय से। ऐतरेय, ऋग्वेद का संबंध किससे होता है, ऐतरेय से। इसी प्रकार आगे देखेंगे, सामवेद का संबंध किससे होता है, पंचविंश से। सामवेद का संबंध किससे होता है, पंचविंश से। इसी प्रकार आगे देखेंगे तो अथर्ववेद का संबंध किससे होता है, गोपथ से। अथर्ववेद का संबंध किससे होता है, गोपथ से। और यजुर्वेद का संबंध किससे होता है, यजुर्वेद का संबंध होता है शतपथ से। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, फिर 4, फिर 1 और क्या हो जाएगा 3 4 3 4 1 और 3 4 1 और 2। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ कि क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। तो ऋग्वेद से क्या संबंधित है, ऐतरेय ब्राह्मण। ऋग्वेद से संबंधित क्या है, ऐतरेय ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखेंगे गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, तो अथर्ववेद से। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, अथर्ववेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। इसमें दिया हुआ कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, 9वां मंडल। कौन सा है, 9वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो किसको समर्पित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोम और इस पेय पर नामकृत देवता। किस पे है, सोम और इस पेय पर नामकृत देवता। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पालन पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है, तो यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता किससे चलता है, यजुर्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो ऋग्वेद पे किसका संकलन आधारित है, सामवेद का। किसका है, सामवेद का। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखें, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दिया हुआ, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो किससे मिले हैं, तो इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अतरंजी खेड़ा। क्या हो जाएगा, अतरंजी खेड़ा। उत्तर प्रदेश में पड़ता है अतरंजी खेड़ा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें देखेंगे उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद पुस्तकें क्या हैं, दर्शन है। उपनिषद पुस्तकें क्या हैं, दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या होता है। तो उपनिषदों का मुख्य विषय क्या होता है, दर्शन होता है। उपनिषद क्या होता है, किसी धार्मिक पुस्तक से रिलेट नहीं करती है, उसका क्या होता है, दर्शन से उसका संबंध होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो मोक्ष की चर्चा किस वैदिक साहित्य में मिलती है, तो उस उपनिषद में। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें दिया हुआ, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, तो किस में होता है, कठोपनिषद में। क्या हो जाएगा, कठोपनिषद। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें देखेंगे, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। तो नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है, कठोपनिषद में। किसमें मिलता है, कठोपनिषद में। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कठोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। इसमें दिया उपनिषद काल के राजा अशोपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा जो अशोपति थे, कहाँ के शासक थे, तो केकय के शासक थे। कहाँ के थे, केकय के शासक थे। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, केकय। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से वैदिक
निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? तो वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले क्या था? वैदिक संहिताएं थे, उसके बाद ब्राह्मण था, उसके बाद आरण्य था, उसके बाद क्या था? उपनिषद था। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्य और क्या हो जाएगा? उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। आरंभिक वैदिक संहिताओं में साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक संहिताएं जो है उसमें सबसे ज़्यादा वर्णित नदी कौन सी है? किस नदी का सबसे अधिक बार जिक्र हुआ है? तो कौन सी है? सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? वैदिक नदी जो अस्किनी है उसकी पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी के साथ की जाती है? तो किससे की जाती है? चेनाब से। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें दिया हुआ ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक है? निम्नलिखित इसमें क्या है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कौन सा है? कुमाक्रुमु। कौन सी नदी है? कुमाक्रुमु नदी है, जिससे क्या होता है कि ऋग्वेद में जिक्र किया गया है कि आर्य जो थे वो क्या से, ईरान से आए थे या मध्य एशिया से आए थे, जिसका जिक्र उस अफगानिस्तान में पाने वाली नदी से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें दिया हुआ कि वैदिक नदी कुमा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो वैदिक नदी कुमा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो कहाँ होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 32 में ये क्या करना है? सूची एक को सूची दो से क्या करना है? सुमेलित करना है। तो इसमें देखेंगे वैदिक नदियां हैं और उसका क्या है? आधुनिक नाम दिया गया है। तो इसमें देखेंगे कुमा का आधुनिक नाम क्या है? रावी। कुमा का आधुनिक नाम क्या है? रावी है। इसी प्रकार परसुड़ी का आधुनिक नाम क्या है? तो काबुल है। परसुड़ी का आधुनिक नाम क्या है? काबुल है। इसी प्रकार आगे देखेंगे तो सदानीर का आधुनिक नाम क्या है? सतलज है। और सुतुद्रु का आधुनिक नाम क्या है? गंडक है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3, 2, 4, 1। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3, 2, 4, 1, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। महाभारत काल में महानदी का नाम था। महाभारत काल में महानदी का नाम था, तो क्या नाम था? इनमें से कोई नहीं। महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? तो इनमें से कोई नहीं है। कावेरी भी नहीं था, ताप्ती भी नहीं था, महानंदा भी नहीं था, गंगा भी नहीं था। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई? इसमें उत्तर वैदिक काल में प्रचलित होने वाली प्रथा क्या थी? धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कौन सी प्रथा शुरू हुई थी? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ कि धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीनतम वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया हुआ कि धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना करता है। ये क्या है? सही है। धर्म क्या करता है? व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की क्या करता है? संकल्पना करता है। और आगे इसमें देखेंगे, इसमें दिया हुआ दूसरा, ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था। सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संकलित करता था। तो ये भी क्या है? सही है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें दिया भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋतु का अर्थ क्या होता है? तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋतु का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। क्या होता है? प्राकृतिक नियम। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें दिया हुआ कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो किसे माना जाता है? बृहस्पति को। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? बृहस्पति को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो कौन थी? लोपामुद्रा।
यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लोपामुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है, ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में होता है। निष्क शब्द का प्रयोग, निष्क का मतलब क्या होता है, सोने की धातु। तो वैदिक काल में जो सोने की धातु थी उसका काम क्या होता था, आभूषण बनाने के कार्य में आता था। लेकिन वैदिक काल में, लेकिन आज के फिर उसके बाद मध्यकाल में उसका प्रयोग किसके लिए किया जाने लगा, सिक्के बनाने के लिए किया जाने लगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। तो निष्क किस अंग का आभूषण था, गले का। किसका था, गले का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, प्राचीन काल में निशाका जाने जाते थे। तो प्राचीन काल में निशाका किस लिए जाने जाते थे, स्वर्ण आभूषण के लिए। निशाका किस लिए जाने जाते थे, स्वर्ण आभूषण के लिए। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 42, बोग जो कोई महत्वपूर्ण क्यों है। बोग जो कोई जो है महत्वपूर्ण क्यों है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। क्या होता है, नामोल्लेख प्राप्त होता है। इसलिए बोगजोई क्या है, महत्वपूर्ण है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, इसमें दिया निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। तो कौन सा देता है, बोगज कोई। कौन सा देता है, बोगज कोई। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 में दिया हुआ कि 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त होता है, तो उसका नाम क्या है, तो बोगज कोई से। कहाँ से प्राप्त होता है, बोगज कोई से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। इसमें से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तो किसने लिखा था, बाल गंगाधर तिलक ने। किसने लिखा था, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 46, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है, तो कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण में। किसमें उल्लेख हुआ है, शतपथ ब्राह्मण में क्या हुआ है, पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, इसमें दिया शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो कौन थे, तो ऋषि गौतम राहुगढ़। कौन थे, ऋषि गौतम राहुगढ़। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का ध्रुव समझा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसे आर्य संस्कृति का ध्रुव समझा जाता था। तो किसे समझा जाता था, कुरु और पांचाल को। किसको, कुरु और पांचाल को। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 जो दिया हुआ है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें हुआ था, ऋग्वेद में। और गोत्र शब्द का प्रयोग किस लिए होता था, गायों के लिए होता था। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50, इसमें दिया हुआ कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था। पूर्व वैदिक जो आर्य थे उसका धर्म प्रमुख क्या था, तो प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्य जो थे उनका धर्म क्या था, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ कि ऋग वैदिक काल में जनता में निम्नलिखित मुख्यतः जिसमें विश्वास करती थी। ऋग वैदिक काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी, तो किसमें करती थी, बलि एवं कर्मकांड में। ऋग्वेद में जनता निम्नलिखित में से किस पे विश्वास करती थी, बलि और कर्मकांड में। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो वैदिक काल का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है और कल की क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपनी राय कमेंट सेशन में ज़रूर दें। यदि इसमें कोई त्रुटियाँ रहेगी तो हम उसे सही करने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से उम्मीद है कि वीडियो को पूरा देखें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।